हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर पिनोकियो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एन ओल्ड कारपेंटर बोट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। क्वीर कहते हैं अजीब को। तो एक बार एक बूढ़े कारपेंटर ने एक बहुत ही अजीब लकड़ी का टुकड़ा खरीदा। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, जैसे ही उसने अपना प्लेन उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर इस्तेमाल किया। प्लेन क्या होता है? ये जो आप औजार देख रहे हैं इसको प्लेन बोलते हैं। जैसे ही उसने अपना प्लेन उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर इस्तेमाल किया, ही हियर अ लिटिल लाफिंग वॉइस से उसने एक हल्की सी हंसने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ क्या कह रही थी? स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी। रुको, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। टिकलिंग कहते हैं गुदगुदी करने को। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गया। पजल्ड मतलब उलझन में पड़ गया उस आवाज़ को सुनने के बाद। ही सैड, उसने कहा, दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। ये एक लकड़ी का अजीब टुकड़ा है। वट शैल आई डू विद इट, मैं इससे क्या बनाऊंगा या मुझे इससे क्या करना चाहिए। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपिट। मुझे लगता है कि मैं इससे एक पपिट बना दूंगा। पपिट कहते हैं कठपुतली को। ही सैट टू वर्क, उसने काम करना शुरू किया। एंड एज द पपिट बॉय टुक शेप, और जैसे ही जो पपिट बॉय था उसने अपनी शेप ली, मतलब उसने अपना आकार लिया। द ओल्ड मैन सैड, ओल्ड मैन ने कहा, ही मस्ट हैव ए नेम, इसका नाम जरूर होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं इसे पिनोकियो बुलाऊंगा। एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज, जैसे ही उसने उसकी आंखें बनाने का काम पूरा किया। द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी दैम मूव, कारपेंटर भी अमेज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया ये देखकर कि उसकी आंखें मूव कर रही थी। बिफोर द माउथ वॉज मेड, इससे पहले कि वो उसका माउथ बनाता, उसका मुंह बनाता, इट बिगन टू लाफ, उसने हंसना भी शुरू कर दिया। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड, तो जो ओल्ड मैन था उसने उसे कहा कि हंसना बंद करो। आप इस पिक्चर में देखिए, अभी तक उसने उसका मुंह भी नहीं बनाया है और मुंह बनाने से पहले ही इसने हंसना शुरू कर दिया। इट डिड स्टॉप, तो उसने हंसना बंद कर दिया। जब ओल्ड मैन ने उससे कहा कि हंसना बंद करो तो उसने हंसना बंद कर दिया। बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न्ड, पर जैसे ही उसकी जो बैक थी वो मुड़ी, मतलब जो कारपेंटर था वो मुड़ा। इट पुट आउट इट्स टंग, तो जो पपेट था उसने अपनी टंग बाहर निकाल दी। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और जब उसने अपनी टंग बाहर निकाली तो क्या हुआ? उस पपिट की जो नोज थी वो लंबी हो गई। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी, इससे पहले कि उसके हाथ बन पाते, तैयार हो पाते, देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग, हाथ बनने से पहले ही उसने क्या किया? कारपेंटर की जो विग थी, विग कहते हैं नकली बालों को, उसने कारपेंटर की विग को छीन लिया। स्नैच्ड, छीनना। एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और उसे अपने सिर पर रख लिया। एंड देन पिनोकियो नोज ग्रू लॉन्गर, और ऐसा करने के बाद भी क्या हुआ? पिनोकियो की जो नाक थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो जैसे ही वो कोई शरारत कर रहा था उसकी नाक बड़ी हो रही थी। जैसे उसने अपनी टंग बाहर निकाली तो नाक बड़ी हो गई। जब उसने उसकी विग छीन ली कारपेंटर की तब फिर उसकी नाक और बड़ी हो गई। वैन इट्स लेग एंड फीट वर मेड, जब उसके लेग और फीट तैयार हुए, बने, दे वर टू स्टिफ टू यूज़, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, इतने सख्त थे कि वो उनको यूज़ नहीं कर पा रहा था। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ दैम, तो कारपेंटर ने उसको दिखाया कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। कारपेंटर ने पिनोकियो को उसके पैर, उसके फीट यूज़ करना सिखाया। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, अब कारपेंटर ने क्या डिसाइड किया? कारपेंटर ने डिसाइड किया कि उसको पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, लेकिन स्कूल में भी पिनोकियो कुछ नहीं करता था, बस हमेशा मज़े करने के तरीके ही ढूंढता रहता था। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, और अक्सर ही वो क्या करता था? स्कूल से
भाग जाता था। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आस्क द कारपेंटर, कारपेंटर ने पूछा। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, तो पिनोकियो ने क्या किया, उसको एक झूठी बात बता दी। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और उसकी नाक फिर से बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। तो पिनोकियो जब भी कोई शरारत करता था या झूठ बोलता था तो क्या होता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। आप पिक्चर में देखिए उसकी नाक कितनी लंबी हो गई है। तो शरारत करने के बाद उसकी नाक हमेशा लंबी हो जाती थी। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन, जब भी वो किसी के साथ में रूड होता था, मतलब सही व्यवहार उसके साथ में नहीं करता था, और टोल्ड अ लाई या फिर झूठ बोलता था, हिज नोज ग्रू लॉन्गर, तो उसकी जो नाक थी वो लंबी हो जाती थी। फाइनली पिनोकियो सेड, फाइनली मतलब आखिर में पिनोकियो ने कहा, आई एम ग्लेड टू बी अ रियल बॉय, कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। आप कह सकते हैं कि उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं एक रियल बॉय हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, और अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो जब उसकी नाक लंबी होती गई तो आखिरकार पिनोकियो को समझ में आ गया कि अब वो एक रियल लड़का है और उसको रियल लड़के की तरह रहना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग्लैड का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होना। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो रियल लड़का है, तो अब उसने डिसाइड किया कि अब वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। ये स्टोरी ली गई है द स्टोरी ऑफ पिनोकियो से। अब इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं? कारपेंटर, कारपेंटर आप जानते हो जो लकड़ी का काम करता है। क्यूर बोलते हैं अजीब। प्लेन एक औजार होता है लकड़ी पे काम करने के लिए। पजल्ड उलझन में पड़ना। पपिट कहते हैं कठपुतली को। टुक शेप आकार लेना। अमेज्ड आश्चर्य में पड़ जाना। फिनिश्ड पूरा करना। स्टिफ कहते हैं कोई चीज़ बहुत कड़ी होना। डिसाइडेड निश्चय करना। इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों, बाय।